हाय, कैसे हो सभी? ठीक ठाक। चलो हम आगे बात करते हैं। हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं किसके बारे में? जो जंतु है, वो जंतु सांस लेने के लिए कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम पिछले क्लास में बात किए हैं। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे अलग अलग जंतु और अलग अलग श्वसन अंग। ठीक है ना? आइए हम इस चीज़ों को देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तरफ यहाँ जंतु है और दूसरी तरफ यहाँ आप देखेंगे तो उसके श्वसन अंग है, यानी कि ऑर्गेन्स है उसका। ठीक है ना? एक है यहाँ जंतु हो गया और एक तरफ दूसरा तरफ जो है वो श्वसन अंग है। ठीक है ना? उदाहरण तीसरी तरफ जो है एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। ये सांस लेने के लिए कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल करता है, सेल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करता है। क्लियर ना? एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये सांस लेने के लिए कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल करता है। ठीक है? जैसे कि अब केचुआ, अर्थवर्म, जो केचुआ होता है जमीन के नीचे जो आप देखते होंगे, अर्थवर्म जो है वो सांस लेने के लिए अपने नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? केचुआ उदाहरण क्या है? केचुआ। ठीक है ना? उसके बाद एक कीट, इंसेक्ट्स। कीट में मान लीजिए टिड्डी हो गया, टिड्ढा है, तिलचट्टा है और चींटी है। ये सब जो है सांस लेने के लिए श्वास नलिकाएं का इस्तेमाल, ट्रेकिया का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। क्लियर? उसके बाद मछली। मछली सांस लेने के लिए गलफरा, गिल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आप रेहू कह सकते हो या कतला, या और भी कई सारी मछलियां हैं, वैरायटीज हैं जो सांस लेने के लिए गलफरे का इस्तेमाल करती है। फिर है मेंढक। मेंढक त्वचा और फेफड़ा दोनों का इस्तेमाल करता है। जब वो पानी में होगा तो वो त्वचा का इस्तेमाल करेगा, जब वो जमीन पाएगा तो वो फेफड़ा का इस्तेमाल करेगा सांस लेने के लिए। तो उदाहरण क्या है? मेंढक। उसके बाद है आगे पक्षी, बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो फेफड़ा एवं वायुकोश, ये वायुकोश के बारे में हम बात करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। उसमें कबूतर है, गौरैया है और भी कई सारे चीज है। वैसे ही स्तनधारी यानी मैमल्स जो इन है, वो सांस लेने के लिए फेफड़ा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये सब चीज अलग अलग जंतु हैं। ये जो है सरीसृप, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, इसको आप रहने दीजिए। अब बाकी चीजों को नोट कर लीजिए। मतलब कि अमीबा या पैरामीशियम जो है सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है किसका? कोशिका झिल्ली का। केचुआ किसका इस्तेमाल करता है? नम त्वचा का। टिड्ढा, तिलचट्टा, चींटी किसका इस्तेमाल करता है? श्वास नलिकाएं का। रेहू या कतला किसका इस्तेमाल करता है? गलफड़े का। मेंढक त्वचा और फेफड़े का। फिर कबूतर या गौरैया फेफड़ा या वायुकोश का इस्तेमाल करता है। मनुष्य, गाय या कुत्ता किसका इस्तेमाल करता है? फेफड़ा यानी लंग्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जंतु सांस लेने के लिए अलग अलग श्वसन अंग का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने में। ठीक है ना? तो नोट्स बनाते रहिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए नोट्स बनाइए। ओके, बाय।